हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया है इस वक्त। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीर ही नहीं बल्कि ऐसे कई और भी विवाद हैं जो आज भी भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी की वजह बने हुए हैं। आज़ादी के बाद से ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद रहा है, लेकिन कश्मीर के अलावा भारत पाकिस्तान के बीच कई और भी मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज भी विवाद चल रहा है। इन दोनों देशों के बीच संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन दोनों देशों में इस विवाद की मुख्य वजह भारत में विभाजन को देखा जाता है। तो आइए जानते हैं उन विवादों के बारे में जो कश्मीर के मुद्दे से अलग तो हैं, लेकिन उनकी वजह से आज भी दोनों के रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है। सियाचिन विवाद। समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। दोनों देशों पर नजर रखने के हिसाब से इलाका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि साल 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब शिमला समझौता हुआ तो इसमें सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करार कर दिया गया था, यानी कि इस इलाके में इंसान नहीं रह सकते हैं। लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का कोई बंटवारा नहीं हुआ। इस समझौते में ये नहीं बताया गया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा सियाचिन में कहाँ होगी। इसके बाद से इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ मानचित्र में ये भाग उनके हिस्से में दिखाया गया है। इससे चिंतित होकर भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा कर लिया। इससे पहले इस क्षेत्र में सिर्फ पर्वतारोही ही आते थे, लेकिन अब यहाँ सेना के अलावा किसी दूसरे का आना सख्त मना है, जिस वजह से सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। इनमें से 3 पूर्वी नदियां जिनमें रावी, व्यास, सतलज के पानी पर भारत का पूरा हक दिया गया, तो बाकी 3 पश्चिमी नदियों जिसमें झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बिना बाधा पाकिस्तान को देना था। क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है, संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। आतंकवाद। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ ही जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, पेरिस हो या फिर पुलवामा। हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का जिक्र आ ही जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों ने खुद ये बात कबूली है कि उनके यहाँ आतंकी संगठन सक्रिय है। ऐसे में भारत और दूसरे देश पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से विवाद का ये अहम मुद्दा है जिसके खिलाफ भारत पाकिस्तान से लगातार लड़ता रहा है। सर क्रीक विवाद। सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। सर क्रीक विवाद दरअसल 60 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन का विवाद है। यह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगी हुई है। सर क्रीक पानी के कटाव की वजह से बना है और यहाँ ज्वार भाटे की वजह से ये तय नहीं होता कि कितने हिस्से में पानी रहेगा और कितने में नहीं। आज़ादी के बाद जब दोनों देशों के बीच बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने सर क्रीक खाड़ी पर अपना मालिकाना हक जता दिया। इस पर भारत ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें समुद्र में कच्छ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी रेखा खींची और कहा कि इसे ही सीमा रेखा मान लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव पाकिस्तान ने सिरे से ठुकरा दिया क्योंकि इसमें 90% हिस्सा भारत को मिल रहा था, जिसके बाद से दोनों में इसे लेकर विवाद चल रहा है। दाऊद इब्राहिम। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम 1993 ब्लास्ट के बाद से ही फरार है। हम आपको बता दें कि भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा 1993 के मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए थे। 1993 से फरार हो चुका दाऊद तब से पाकिस्तान में रहकर अपना अंडरवर्ल्ड साम्राज्य चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद उसके देश में मौजूद है। हालांकि भारत ने पिछले साल यूएन में बाकायदा पाकिस्तान में दाऊद के होने का सबूत भी पेश किया था और कहा था कि उसे पाकिस्तान सरकार का संरक्षण भी मिला है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बात से मुकर गया।
अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।